बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तब्दील किए गए और दिन में हरवाए गए हैं। एक सबसे sort of immediate example मेरे पास तो अपना ही जमील अहमद साहब है, जो कल रात एहतजाज के नतीजे में उनको जब रिजल्ट्स दिए जा रहे थे तो वो 1000 वोट से तो लीड कर रहा था। आज सुबह 2 वोट से वो सीट पीटीआई के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह हमारा पूरे गिलगित बल्तिस्तान से कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जहाँ कुछ चंद एग्जांपल्स मैं आपके सामने डालना चाहूँगा। एक है हमारा कंप्लेंट GB 13 से, जहाँ तो विलेजेस में कोई पोलिंग हुआ ही नहीं। मौसम को बहाना बना के वहाँ इलेक्शंस करवाई ही नहीं गए। तो हमारा सबसे पहले वो मुतालबा होगा कि ये जो सीट है वो तो मुकम्मल नहीं है, इसका इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक सबको वो मौका दिया जाए कि वो अपना वोट कास्ट करे, इस इलेक्शन में हिस्सा करे। जहाँ तक GB LA 18 है, वहाँ हमारा सख्त एतराज़ात है। हम समझते हैं कि औरतों को डिसफ्रेंचाइज किया गया है, औरतों को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारा कैंडिडेट सादिया दानिश साहिबा को वो फैसिलिटीज़ नहीं दी कि वो ख़ुद वहाँ जाके अपने कैंपेन चला सके। वो यहाँ तक कि अपनी फाइल्स, अपना नॉमिनेशन पेपर्स को भी फाइल करने की इजाज़त नहीं मिली कि वो उस इलाके में जाके फ़ाइल करें। ये हमारे अपने कंप्लेंट्स होंगे। हम अपने कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन वहाँ के अवाम को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, वहाँ के औरतें को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। वहाँ जिस तरीके से एक वक़्फ़ा के तहत 10% के थ्रेशोल्ड मीट करने के लिए थप्पे लगाए गए और औरतों को अपने वोट का इजाज़त नहीं दी गई, कानून का तकाज़े में अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा होता तो वो इलेक्शन भी, वो सीट भी री इलेक्शन की तरफ जा रहा होता, जब तक वो औरतों का वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सकता। हमारा GB 21 से बहुत ही सीवियर कंप्लेंट्स है। GB LA 21 से, जहां हमारा अयूब शाह साहब हमारा कैंडिडेट है, वहां बैलेट बॉक्सेस चोरी किए गए हैं। हमने FIR दर्ज किया गया है। इस किस्म के जो खुला धांधली हो, इस किस्म के नंगा धांधली को हमारा जो सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन है वो कैसे इग्नोर कर सकता है? वो कैसे इग्नोर कर सकता है कि यहाँ के अवाम के वोट पे डाका हो, यहाँ के अवाम के वोट का चोरी हो? पीपल्स पार्टी ने यहाँ से राजगिरी निज़ाम का खात्मा किया। हम किसी और सूरत में इसको वापस नहीं आने देंगे। हम यहाँ के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम नहीं समझते हैं कि अगर किसी सीट पे पोलिंग बॉक्सेस चोरी किए गए हैं कि उस इलेक्शन की कोई हैसियत है, या वो पोलिंग बॉक्सेस वापस ले आया जाए या उन इलाकों से रीपोलिंग करवाया जाए। जहाँ हमने देखा कि चाहे GB 1 हो या स्कर्दू हो, जानबूझ के फ़िरक़ावारियत फैलाया गया, जानबूझ के फ़िरक़ावारियत को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरवाने के लिए। हम समझते हैं कि आग के साथ खेलना किसी एक सीट के लिए, किसी एक इलेक्शन के लिए, किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ धांधली करवाने के लिए इस अवाम की किस्मत के साथ खेलने की सवाल है। और हम इजाज़त नहीं देंगे, हम इजाज़त नहीं देंगे कि ये एक सियासी कार्ड बने। हम इजाज़त नहीं देंगे कि आप डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट को इस हद तक लेके जाए कि पाकिस्तान के अवाम के इन बुनियादों पे बांटे, सिर्फ इसलिए कि आप अपना पसंदीदा जमात को जितवाए। हमारा जो GB LA 8 का कैंडिडेट है, उसने तो रीपोलिंग के लिए भी किया है। वो समझता है कि इंशाअल्लाह ताला उसका रिजल्ट्स मुख्तलिफ आ सकते हैं। जमील की सीट पे वापस आने के लिए एक मिनट के लिए, वहाँ जिस तरीके से फॉर्म 45 मैच नहीं हो रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप उन फॉर्म 45 के मुताबिक जाएं जहाँ
सिग्नेचर्स हैं, जहां ना सिर्फ उनके सिग्नेचर्स हैं मगर हमारे सिग्नेचर्स हैं, तो तब जमील अहमद साहब जीत चुका है। मगर अगर आप उनके फॉर्म 45 की बुनियाद पे जाए, जो अचानक रातों रात अपीयर हो, जिन पे पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर्स ना हो, जिन पे जो टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ही ना हो, तो फिर शायद किसी और कैंडिडेट जीतता है। हम इस किस्म का वोट के पामाली, वोट का तहफ़्फ़ुज़ ना होने को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करने को तैयार है। हम कोर्ट्स को अप्रोच कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच कर रहे हैं कि सबसे पहले कोर्ट का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, जो कोर्ट के हमने ना चाहते हुए भी फैसले माने थे, मगर कोई वजीर, कोई स्पेशल असिस्टेंट इस्लामाबाद से आके इलेक्शन दिन तक कैंपेन कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पिटिशन के नतीजे में ना सिर्फ वो वजीर ना अहल करवाया जाए, मगर वो कैंडिडेट्स जिनके लिए वो कैंपेन कर रहे थे, जैसे इलेक्शन कानून इजाज़त देता है इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ अपोजिशन से के खिलाफ बातें और कैंपेन कर रहा होगा, मगर वो यहाँ के इलेक्शंस को हमेशा के लिए सही करने के लिए, ये अपना ही इदारा को ताकतवर करने के लिए कानून का ना सिर्फ आपका मजाक उड़ाया गया है, गिलगित बल्तिस्तान का अदालत का मजाक उड़ाया गया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन अदालत के फैसले पे मान रहे हैं, जबकि हमारे लिए वो डिवाइडेड फैसला था, हमारे लिए एक जज कहता है कि आप कैंपेन करो दूसरे पर, लेकिन हमने फिर भी माना, तो ये वजीर जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो कानून के पाबंद क्यों नहीं है? और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम ना अहल हो सकता है, कंटेम्प्ट कराया जा सकता है, तो फिर जरूर पीटीआई के वजीर और पीटीआई के उम्मीदवार जिन्हें पाकिस्तान की आइन का खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान की कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सारा एविडेंस कलेक्ट कर रही है कि जहां जहां पाकिस्तान के वफाकी वजीर इस ऑर्डर से पहले भी पहुंचे, शायद वो उनको कैंपेन नहीं करना चाहिए था, उनको यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के फंड्स यहाँ बातें कर रहे थे, वोट्स के एक्सचेंज में वफाकी मंसूबे की बात कर रहे थे, ये तो हम बहुत सीरियसली लेते हैं। इस पे भी हम समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करना है, अगर आप उनको रोक नहीं सकते थे, अगर वो तो आपकी बस की बात नहीं थी, तो द फैक्ट दैट दे हैव नॉट ओनली अब्यूज्ड एंड यूज्ड स्टेट रिसोर्सेज but are on the record of trying to bribe the people of Gilgit-Baltistan, at the very least those candidates should be disqualified. We are going to the election commission against each and every single PTI candidate जिनके लिए वफाकी वजीर कैंपेन करते हुए वफाकी मंसूबे के ऐलानात किए, वफाकी फंड्स के ऐलानात किए। ये हमारा लीगल ऑप्शन है, हमारा लीगल हक है, ये हमारा लीगल और कानूनी जो तरीक़ेकार है हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा एप्लीकेशंस भी सादिया दानिश साहब ने मुझे पास ऑन किया है, तो हम वो फॉरम्स पे भी खटखटा रहे हैं और साथ साथ हमारा एहतजाज जारी है। इंशाअल्लाह ताला कल मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो धांधली के ख़िलाफ़ और वोट का डाका के ख़िलाफ़ का एहतजाज है, उस पर फिर शरीक होऊंगा और अपना प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक हम अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करवा सकते हैं। ये इस इलेक्शंस का और इस नतीजे के जो मजाक हैं वो इस हद तक है कि हुकूमत का, पीटीआई का, वफाकी हुकूमत का कोई तैयारी ही नहीं था इलेक्शन जीतने का। इस हद तक तैयारी नहीं था कि उनके पास अब तक वज़ीर आला का कैंडिडेट नहीं है। मैंने आज आफ्टरनून में ऐलान किया था कि अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। अब तक पीटीआई ने हमें जवाब नहीं दिया कि पीटीआई के वज़ीर आला का उम्मीदवार कौन है। उनका तैयारी इस हद तक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इसको किसको वज़ीर आला बनाना है। हुकूमत बनाने के लिए दूर की बात है। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि कल सुबह तक जब हमारा कंसोलिडेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब हमारा रिकाउंटिंग का ऑप्शंस इस्तेमाल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चोरी हुई सीट्स है वो वापस दिलवाया जाएगा। हम
गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की जो दिलचस्पी है जमहूरियत में, जिस तरीके से वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम उनको मायूस नहीं करेंगे। हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ के अवाम ना सिर्फ सियासी लोग हैं मगर जमहूरी पसंद लोग हैं, और हम इनको इस मुश्किल वक्त जब वो उनके हक छीना जा रहा है, जब उनके अपने फैसले लेने का हक छीना जा रहा है, हम उनको लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। ख़ास तौर पे इसलिए कि उन्होंने जो हमें मोहब्बत दिखाया है, जिस तरीके से हमारा कैंपेन को कामयाब करवाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने ना सिर्फ हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार का नारा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुँचाया मगर पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाया, पूरा दुनिया तक पहुँचाया, वो उनका कामयाबी है, सियासी जीत है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को तो जीत चुके हैं, अब हुकूमत बनाने की बात है, उस पर हम लगे हुए हैं। मैं आपके सवाल लेने के लिए तैयार हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी है इकबाल साहब और साबिक वज़ीर आला रहमान, उन्होंने इसी तरह के इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए कि सिंध गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्च करके गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चला। सर, आप मेरा गवाह हो, आप मेरा गवाह हो, आप मेरे साथ इस पूरा इलेक्शन कैंपेन के साथ हैं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जीबी इलेक्शन 2020 के नताइज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। हुकूमती टीम और तहरीक-ए लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक कुछ देर में बाज़ाब्ता तौर पर धरना खत्म करने का ऐलान किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती टीम की सरबराही वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी ने की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से मुल्क में जलसे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कहा कि हमने भी अपने जलसे ख़त्म कर दिए, बाकी सबसे भी यही कहेंगे। शादियों की तकरीबात खुली जगह पर मुनक़िद करने और मेहमानों की तादाद 300 से ज़्यादा ना करने की हिदायत भी की। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने का भी इशारा दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के सबसे बड़े मुकाबले में कल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। चमचमाती ट्रॉफी किसके नाम होगी, फैसला कल नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। अब से कुछ देर पहले ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। रोनुमाई में लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर और कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम शरीक हुए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। एंटी करप्शन पंजाब ने राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ समेत 37 सियासतदानों के खिलाफ करप्शन की तहकीकात की मंजूरी दे दी है। राना मशहूद, राना मुबशर, शेख रुहेल असगर के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दे दी गई।